बार बार लूज मोशन होना या बार बार खाना खाने के बाद में आपको मोशन की फीलिंग आना, ये कॉमन समस्या है अपने देश में, जो बहुत लोग इसे सफर करते हैं। अगर आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं या कुछ भी खाते हैं और खाने के बाद में आपको मोशन की फीलिंग आती है या कहीं जाना होता है तो मोशन की फीलिंग आती है, तो ये एक संग्रहणी की समस्या होती है जो कि आपके आंतों की होती है, जिसको कहीं ना कहीं से आपका ब्रेन ऑपरेट करते रहता है। इससे बहुत लोग जूझते हैं, बहुत लोग दवाई खाते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तो आज हम बात करेंगे कि बार बार मोशन की टेंडेंसी आपको अगर आती है, कुछ भी खाते हैं आपको मोशन जाना पड़ता है, तो इस चीज का किस तरीके से इलाज करें ये बिल्कुल आपके शरीर से हट जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर कोई बीमारी आपके शरीर में है, अगर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो उसका एक नाम होगा। बार बार जो मोशन की टेंडेंसी होती है ये कई बीमारियों में होती है, लेकिन जब आपकी टेस्टिंग होती है और आपको आपका डॉक्टर बोलता है कि हाँ आपको संग्रहणी की प्रॉब्लम है या आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको इसके इलाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी घरेलू नुस्खे पे, न तो शॉर्ट टर्म तरीके से कंट्रोल करने के लिए। तो आपको मैं बताऊंगा खान पान से लेकर के और इसके ट्रीटमेंट का पैटर्न क्या चलेगा, क्या इलाज करना चाहिए आपको। तो संग्रहणी की प्रॉब्लम होती क्यों है लोगों को, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिन लोगों के खाने का तरीका सही नहीं होता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को होती है। या अचानक बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई दिल्ली का रहने वाला है, अचानक चला गया जम्मू कश्मीर रहने के लिए, अचानक अपना प्लेस चेंज कर दिया, तो वहां पे उस माहौल में, उस खान पान में, उस पानी में आपका शरीर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको सूट नहीं कर रहा है। कुछ लोग कॉन्स्टिपेटेड फूड लगातार खाते रहते हैं, सुबह छोला खा लिया, शाम को मटर खा लिया, फिर राजमा खा लिया, फिर नॉनवेज खा लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनका खाने में मसाले मिर्च का अमाउंट बहुत ज्यादा है, होटल के खाने पीने का रेशियो बहुत ज्यादा है। लगभग 80 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की ऐसी है जो कि कई बार लगातार जो है बाहर का खाना किसी न किसी तरीके से खाती है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे मैगी हो, चाहे कोई नॉनवेज हो या होटल के फूड हो, चाहे रेडी पटरी के फूड हो, खाती है। तो बाहर के चीज में भी डस्ट पार्टिकल वगैरह या सफाई नहीं होना, ये सब चीजें अक्सर आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके जनरेट कर जाती है। तो आपको इनसे बचना है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि बाहर का दूषित याद रखिए, बाहर का खाना नुकसान नहीं करता है, बाहर का दूषित भोजन और गलत भोजन आपको हमेशा रोग को बढ़ाने का काम करता है। जो आप कॉन्स्टिपेटेड फूड खाते हैं अपने खाने में, तो उनका समय बदलिए। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो भी, अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम डायग्नोस हो चुकी है तो भी, आपको कॉन्स्टिपेटेड फूड कम से कम लेना है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो पुअर है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फूड लेंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा आपको, इसलिए कब्ज वाला चीज आपको कम से कम लेना है, इसको परहेज करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, तो आपको सिर्फ दोपहर में आप इन सब चीज को लेना शुरू कर दीजिए। और वो भी अगर आपने एक बार में कोई बादी भोजन अगर खा लिया, मान लीजिए कि आपने मटर खा लिया, मान लीजिए कि आपने बाजरा खा लिया, मक्का खा लिया, तो शाम का जो भोजन होगा आपका काफी हल्का होना चाहिए, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इस पे आपको फोकस करके चलना है। अलग अलग अपोजिट नेचर के चीजों को एक साथ में नहीं खाते कि मीठा भी खा लिया, तीता भी खा लिया, खट्टा भी खा लिया, नमकीन भी खा लिया, ऐसा नहीं करते हैं। अपोजिट नेचर के चीज को जब भी आप खाएंगे तो आपके शरीर का सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर पाता है, एक न एक दिन आप लोग से सफर करना शुरू कर देते हैं। अब बहुत लोग सादे भोजन पे डिपेंड होते हैं, कुछ लिमिटेड डाइट लेते हैं। तो लिमिटेड डाइट तो आप लेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से वो आपका सादा भोजन है, लेकिन आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको तरह तरह के सीजनल फ्रूट, जो कि आप जहां रहते हो जो मिलता है, वो आपको चाहिए। तो जितने भी आप सब्जी फल फूल जो भी आप खाते हैं, इनकी वैरायटी आप चेंज करिए, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो लोग लिमिटेड भोजन खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बाकी चीज जो खाने पीने की वो कभी लेते नहीं है, शरीर सपोर्ट नहीं करता, किस दिन ले लिया, दिक्कत शुरू हो गई।
तो कभी भी आपको इस बीमारी में अगर रिकवरी चाहिए तो खान पान, आपका जो डाइट प्लान है वो सही तरीके से होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आपको इलाज क्या करना है। अब आईबीएस की प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें ऐंठन, मरोड़, डिसेंट्री कंटिन्यू आपको होते रहती है, पानी की कमी होती है, कमजोरी होती है, शरीर का डिजेंशन वैल्यू बढ़ जाता है, लगातार आप वीकनेस से सफर कर रहे होते हैं, आपका वजन कम होता है, वजन कम होगा तो तमाम दिक्कतें होंगी। तो इसलिए आपको इसको रोकना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने एलोपैथिक तो दवाइयां लोगों को रटी होती है कि हाँ ये दवाई खा लिया फिर 10 घंटे ठीक, फिर कभी होगा फिर खा लिया फिर ठीक, उनको छोड़िए। आप आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद में क्या करेंगे आप, अब हमारे यहाँ इसकी कई कैटेगरी बताई गई, वात पित्त कफ के हिसाब से कई कैटेगरी बताई गई है। मैं आपको कॉमन लेकर के चलता हूँ। अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड है तो उसमें भी आपको ये हेल्प कर देगा हमेशा। तो नॉर्मल तरीके से आपको खाना क्या है, दवाई का तरीका क्या होना चाहिए, आप सीधा समझिए। आपका खाना हमेशा एल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, पहला चीज ये। दूसरा, कॉन्स्टिपेटेड फूड आपको नहीं लेना है, जो बाकी चीज है। तीसरा, मसाला मिर्च आपको नहीं लेना है, कम से कम लेना है, एक फ्लेवर के तरीके से। हरी मिर्च, लाल मिर्च का अमाउंट, लाल तो लेना ही नहीं, हरी मिर्च कम से कम लेना है, जो कि आपके टेस्ट के हिसाब से हो, बहुत ज्यादा नहीं लेना आपको। बाहर का भोजन आपको नहीं खाना है, खासकर जहां पे डस्ट या जहां पे दूषित भोजन की प्रॉब्लम हो, वो तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अच्छा, अब साथ में क्या है, अब इलाज करेंगे तो आयुर्वेद में आपको नॉर्मल तरीका, आप लोगों के आसपास में बेल के पत्ते या बेल का फल मिल जाएगा। आपके यहाँ जामुन मिलता होगा किसी सीजन में, जामुन भी इसके लिए बहुत फायदेमंद है। अर्जुन, हमारे यहाँ तो अर्जुन के बहुत प्लांट है, आप लोग अपने यहाँ देखिएगा कि अर्जुन का पौधा कहाँ कहाँ मिलता है। अर्जुन बहुत बेहतरीन दवाई से इसकी होती है। आपको इसमें तरीका बताता हूँ कैसे क्या करना है। अगर आपके आसपास में बेल का पत्ता मिले तो रोज सुबह के टाइम पे कम से कम 8-10 पत्ते बेल के, उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते करी पत्ता आप डालिए और इसको आप उबालिए, उबाल करके छानिए और पी लीजिए। अगर बेल का फल मिलेगा तो उस कंडीशन में बेल के फल का शरबत या सूखे हुए बेल के फल का पाउडर बनाकर रख लीजिए आप, और रोज सुबह के टाइम पे कम से कम 5 से लेकर के 10 ग्राम इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके आसपास में भूमि आंवला, हमारे देश में लगभग हर जगह पे जहां झाड़ियां होती है भूमि आंवला आपको आराम से मिल जाता है, तो भूमि आंवला अगर मिले तो कम से कम 2-3 ग्राम सुबह के टाइम पे, 2-3 ग्राम शाम को टाइम पे आप लगातार इसको लेते रहिए। कुटज की छाल आपको मिल जाएगी हर जगह पे, लगभग पंसारी की दुकान पे। अगर कुटज की छाल मिले तो 2 ग्राम कुटज की छाल सुबह और शाम ले सकते हैं। कोई एक चीज अप्लाई करिए, सिंपल एक चीज, ये कोई रेमेडी नहीं है आपको, आप कोई एक चीज अप्लाई करेंगे और एक चीज को आप लगातार अप्लाई कर देंगे, 2 महीना 3 महीना लगातार अप्लाई कर देंगे आप, तो आप देखेंगे क्या कि धीरे धीरे करके 19-20 आपको इसमें फर्क आना शुरू हो जाता है। इन्हीं 3-4 से शुरू आना हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि जो एल्कलाइन फूड होते हैं, जो आपके वेजिटेबल वाले, जो धनिया का पत्ता, सोए का पत्ता, पुदीने का पत्ता, इनका यूज बढ़ा देंगे। जो सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, परवल, तरोई, टिंडा, कद्दू, गाजर, इन सहजन की फली बहुत बेहतरीन दवाई होती है इस आपके आईबीएस के प्रॉब्लम के लिए, इनको आप बढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं तो वेजिटेबल सूप को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए आप रात के टाइम पे। रात के टाइम पे डाइट को थोड़ा सा चेंज करके अपने डाइट में वेजिटेबल सूप अगर बढ़ा देंगे तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा रिकवर करने के लिए। साथ ही साथ जो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह है, आप एक्सरसाइज करते हो चाहे नहीं करते हो, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट अपने एक्सरसाइज के ऊपर में आप ध्यान दीजिए। ये बहुत जरूरी चीज के लिए है। आप दौड़ते हैं, दौड़िए। इसके अलावा सुबह और शाम 10 मिनट तक आपको ध्यान करना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे माइंड को कंसंट्रेट करें 10 मिनट तक। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ ब्रेन का पूरा खेल होता है, तो माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आपको आराम का परसेंटेज बहुत ज्यादा मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 चीज, ये बेसिक फार्मूले होते हैं आयुर्वेद के, जो कि हर गली मोहल्ले में आपको अवेलेबल हो जाता है। कुछ लोगों को इन चीजों से आराम नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसको अप्लाई करते हैं फिर भी उनका रोग बढ़ते चला आता, आराम नहीं मिलता है। अगर इन चीजों से, ये एक रेमेडी नहीं, एक तरीका है, ये एक ट्रीटमेंट का पैटर्न है, अगर इन तरीके से कहीं से आपको आराम नहीं मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे ट्रीटमेंट का।
किस में मेडिसिन यूज करें, किस में रिकवरी लेकर क्या, तो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। लेकिन एक बेसिक ट्रीटमेंट आप अपने घर बैठ करके कर सकते हैं। अर्जुन का छाल मिल जाए तो अर्जुन के छाल को 2-2 ग्राम सुबह शाम लेना शुरू कर दिया आपने, ये बड़ी अच्छे तरीके से फायदा करता है आपको। तो एक शुरुआत कर सकते हैं इसको रिकवर करने का, कोई एक फार्मूला यूज करके चलिए। अगर आपको लगता है कि इस फार्मूले से आपको आराम नहीं है तो ट्रीटमेंट करेंगे, अगर लगता है कि आराम है तो उसको कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन किसी एक पैटर्न को अप्लाई करके आप चलेंगे और अपने डाइट में सुधार करके चलेंगे। फिजिकल एक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए आपकी, और आपका ध्यान 10 मिनट सुबह शाम को करना ही करना इस चीज में है। कोशिश करें कि दिमाग कहीं पे लगा रहे, दिमाग खाली न बैठे आपका, क्योंकि ब्रेन का इसमें बहुत ही अधिक रोल होता है। इतना करें, जहां तक मैं जानता हूं आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा इसमें। अगर कहीं पे आराम की कमी आती है तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी सोल्यूशन होगा आपको दिया जाएगा। थैंक यू।